हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन आज बात करना मुझे बहुत ज़रूरी था आपके साथ। जब तक 88 का पोर्टल नहीं था, मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियोस बना रही थी, बट अभी फिर मैं व्यस्त हो गई अपने एज पर ग्रिड के काम में। बट आज आप सब ने एसेंशियल पोर्टल में जो मेडिटेशन और अपनी एनर्जी मदद को दी है, सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए। मैं मदर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और दूसरी चीज़, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो, मैं ये भी जानती हूँ कि आप कुछ समस्याओं से गुजर रहे हो, उस पर बात करने के लिए, जिसे सिर्फ सुन के शायद आपकी समस्याएं थोड़ी कम हो जाएं। और तीसरी चीज़, हमारी एसेंशियल पोर्टल की जो अगली डेट है वो 18 अगस्त है। आप ज़रूर करिए, मदर अर्थ के लिए अपना सोल पर्पस, अपना समय थोड़ा सा दीजिए। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि उस मेडिटेशन को करने के बाद जो इतने दिन से हम एक ऊर्जा को रिसीव कर रहे थे, थोड़ा सा हमें राहत मिली है। ऑफ कोर्स ये मैजिक उस मेडिटेशन का ही है, लेकिन उस ऊर्जा से हम क्यों गुजर रहे थे, इस पे मैं बात करूँगी आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम्स, उन्हीं को ये एसेंशियल सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ कन्फर्मेशन, राइट? तो अभी जो टाइम चल रहा है, ये मेजर एसेंशियल ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, मैसिव एक्टिवेशन, ह्यूज एक्टिवेशन का टाइम चल रहा है, अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, मेजर एसेंशन का टाइम चल रहा है। क्योंकि हम एक प्रकार से बिलीव करते हैं कि हम न्यू अर्थ में टैप इन कर चुके हैं, एज ऑफ एक्वेरियस। तो जब ये 88 का पोर्टल आया था, फॉलोड बाय द फुल मून, ये कुछ अलग था विद एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 88 का पोर्टल। और इस पर हमने बातें की भी थी। लेकिन इस 88 के पोर्टल के बाद जो हम फेस कर रहे हैं या कर रहे थे, जो कि एनर्जी अब क्लियर हो गई है, सो इट्स अ चैनलिंग वेरी सैड। लाइक आपकी यू आर फीलिंग योर एनर्जी वेरी लो। ठीक है, आप एक बहुत ही क्योटिक ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे कुछ तो इम्बैलेंस है, कुछ तो जैसे रुक गया। वाई आई एम सैड, वाई आई एम नॉट हैप्पी, मतलब कुछ तो डिसबैलेंस हुआ, कुछ बवाल भी हुए। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके बीच में, मे बी आपके डीएम के साथ कुछ ट्रिगर्स मिले, मे बी वॉट एवर एरिया जहाँ पर कि आप अलाइन नहीं हो। तो जिन जिन जगह पर आप अलाइन नहीं हो, उस जगह के आपको ट्रिगर्स मिले, तो ऑफ कोर्स ये जो वेव ऑफ सैडनेस आपकी लाइफ में अभी नियर अबाउट द पोर्टल या पोर्टल के बाद या फुल मून के बाद आई, इसका पर्पस यही है, यू हैव टू क्लेंस। जो भी सप्रेस्ड आपके इमोशंस थे, जो भी आपकी सप्रेस्ड फीलिंग थी, जो भी ऐसी एनर्जी सप्रेस थी जो कि अलाइन नहीं थी, यू नीड टू अलाउ क्लेंसिंग दिस मोमेंट। यू नीड टू अलाउ हीलिंग दिस मोमेंट। ओके, मे बी कि आपको किसी को साइकिक अटैक हुआ होगा, किसी को बहुत रोने का मन किया होगा, बॉडी पर्जिंग, मे बी फीलिंग ऑफ वर्टिगो, मे बी headaches, maybe anything, some kundalini ascension, maybe you're suffering with your emotions, anything. ठीक है, but you need this energy to release. ठीक है, ताकि हम 88 की पोर्टल के बाद जब 11 के पोर्टल में जाते हैं, तो वो सारी इमोशनल वेव्स आपको क्लेंस करनी होगी। बिना उसके हम पोर्टल में एंटर नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी कहा था। और क्योंकि हम एंटर कर चुके थे, उसके बाद की अगर ये वेव्स हैं, तो आप जो नए बीज बोने जा रहे हो बिफोर द 11 यू नीड्स टू क्लियर द रेसिड्यू। ठीक है, हम जब तक अपना सब कुछ
हमें सब कुछ वो छोड़ना पड़ेगा इस न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस के लिए जो हमसे हमसे अलाइन नहीं है. You are holding the spiritual heart, higher heart, and you have to open your higher heart. और जब वो ओपन होता है तो you have become the love, you are abundance, you are light, you are joy, you are happiness, you are everything. बट अगर हमारी लाइफ में उस स्टेज में हम पहुँचे नहीं है, when we have become the abundance, when we have become the love and the light, when we have become all the happiness of this materialistic joy, heaven on earth, सब चीज़ हम अब तक बने नहीं है या हमने अब तक एक्वायर नहीं की है, तो इट मीन्स कि वी हैव नॉट येट क्लेंस्ड अवर सेल्फ. ठीक है, तो जैसे कि मैंने चैनलिंग का नाम दिया है सीक्रेट पैराडाइज. तो पैराडाइज क्या है? पैराडाइज इज ऑफ कोर्स योर यूनियन. आपको अबंडेंस भी अट्रैक्ट करनी है, आपको जॉय लव हैप्पीनेस भी अट्रैक्ट करनी है. बट थिंग इज दिस, हम अट्रैक्ट कुछ ही नहीं करते हैं. एक मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट होता है. तो आई थिंक लोगों को जो अट्रैक्ट करने की जो बात सिखाई गई है ये टोटली रॉन्ग है. when you will become when we will hold that frequency, things will automatically gravitate towards you. This is the perfect word, I think. When you are holding the frequency of abundance will gravitate towards you. Now write in the comment box, आप कौन से फ्रीक्वेंसी को होल्ड करते हो और नहीं करते हो तो क्या करना चाहिए. तो अगर आप अबंडेंस नहीं बने हो तो अबंडेंस ग्रेविटेट नहीं हो रहा है. इफ़ यू आर नॉट होल्डिंग हैप्पीनेस जॉय पीस, इट मीन्स यू हैव नॉट येट ओपन योर स्पिरिचुअल हार्ट. यू आर नॉट वाइब्रेटिंग विद द हायर हार्ट चक्रा. You are not at all aligned with the God. So you are somewhere not able to access all this happiness, peace, joy, everything. तो बस ये एक्सेस करना ही तो असेंशन है, अवेकनिंग है. तो अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है. तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ बहुत ही ईजी वे में कि सीक्रेट पैराडाइज मीन्स दैट पैराडाइज को आप विजुलाइज कीजिए एंड यू आर ऑन द वे टू दैट पैराडाइज, राइट. बट बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स किसी भी फॉर्म में हैं एंड यू आर नॉट राइट दिस मोमेंट, यू आर नॉट एबल टू रीच दैट पैराडाइज जहाँ पर कि हेवन ऑन अर्थ है, अबंडेंस है, लव है, पीस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग है, यूनियन है, और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए. तो ऑफकोर्स वी विल टेक आउट ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल, विल थ्रो इट आउट. ये हम अपने रास्ते से उनको हटाएंगे. आपके सामने अगर कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए, एवरीथिंग आपके रास्ते में, तो आप उसको हटाते हो, राइट. क्योंकि हम आपको आगे जाना ही है, बिकॉज जहाँ जाना है वो आपकी डेस्टिनी है एंड यू आर डेस्टाइन्ड टू रीच. तो ऐसे कौन से पत्थर हैं कि जो आपको हटाने आप हटा नहीं पा रहे हो. मे बी योर अटैचमेंट, मे बी योर एंगर, मे बी योर वॉट एवर, जो भी है वो आपको हटाना है. और वो समझना है कि मुझे मेरे कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो मुझे मेरे दैट सेक्रेड दैट उस जगह पर, उस हेवन ऑन अर्थ तक मुझे पहुंचने नहीं दे रहे हैं. समझना है. कैसे समझना है? कैसे समझें हम कि मुझे क्या हटाना है, कैसे हटाना है. तो आगे की टिप हम लेंगे डीएफ से. इसे समझाया है आपको कि आप उस सीक्रेट पैराडाइज तक कैसे पहुंचोगे. अपना ध्यान रखिए. जय श्री कृष्ण माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग. आई एम गिविंग चार्ज टू यूनिवर्स जी, डेडिकेटिंग दिस video to Angel Ma, and with the deep gratitude to the Divine. Thank you God for making me your instrument. My dear soul brothers and sisters, आज बहुत important topics पे हम बात करेंगे. And truly speaking, ये वीडियो मेरे
सोल पर्पस में तब आया जब मैंने एक लाइन एंजल माँ की सुनी कुछ लास्ट वीडियोस में, जब एंजल माँ बता रहे थे कि उनसे क्वेश्चन किया गया कि एक्टिवेशन थ्योरी क्या है एग्जैक्टली हमें नहीं समझ रहा है। गाइडेंस देते हुए एंजल माँ ने कहा कि ये एक शेयर फील्ड की तरह डिवाइन विजडम है जो हमारे कॉन्शियस हमें शिफ्ट करेगी, हमें टैप इन करवाएगी यूनियन में। दोस्तों ये बात जब मुझे मेरे जहन में उतरी तब बहुत सारी चीज़ें आई जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक डिवाइन इंस्पिरेशन मिला। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, जितने भी शेयर फील्ड हमने सेशन सुने हैं, जो भी सीखा है, उसका सबसे बेसिक है टू बी इन प्रेजेंट, राइट। टू बी इन प्रेजेंट जितना इजीली बोलते हैं वो इतना इजीली होता नहीं है। मुझे तो हर दिन अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि यू हैव टू बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि माइंड अपना खेल खेलेगा। अब ये माइंड साइंटिफिकली सी, माइंड के 3 पार्ट्स हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड विच वर्क्स इन आर डेली एक्टिविटीज़। जब भी हम किसी से बात करते हैं, कहीं रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, कॉन्शियसली जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। बट ये कॉन्शियस माइंड को रेगुलेट करता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी जड़ें अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। तो मेन सर्वर हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, करेक्ट। सो सी, अनकॉन्शियस माइंड क्या है बेसिकली ना, जब हम नींद में से उठते हैं हम कॉन्शियस होते हैं कि हम कहाँ हैं, अच्छा मॉर्निंग है, ये दिन है, फिर उठ के तैयार होके डेली एक्टिविटीज़ में जाते हैं। हमेशा हमें सेम ट्रिगर्स मिलते हैं, हमारी सेंसिटिविटी जो भी है सेम पैटर्न में आती है। वो सेम एक्सपीरियंस जो हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं, वो एक्सपीरियंस जाके हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड एक खदान है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की। अब ना कि सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस, इवन द पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर treasure box of unconscious mind, you behave consciously in everyday life. We get stuck in our patterns, stuck with our thoughts. We have same kind of thinking pattern, and the same kind of thinking pattern creates same emotional experience. And you know, where the energy, the emotions flow, the manifestations grow. हम वही मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो महसूस करते हैं। और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। अब वो रीप्रोग्राम करने के लिए जो ये डिवाइन विजडम हमें मिलती है, या जो हम अफर्मेशंस करते हैं, जो माँ हमें बता रही है ना, बी क्वांटम। एक्चुअली बी क्वांटम का मेन रोल है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड पावरफुल प्रोसेसर बने, ना कि एक हाईजैक्ड रूट्स जो हमारे दिनचर्या को, हमारी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को डिज़ाइन करे। अगर हमें हमारे पावर में आना है तो हमें हमारे अनकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना है, जिसमें ट्रॉमा, सप्रेस्ड इमोशंस, डेली के जो भी एक्सपीरियंस हैं वो सब हील हो। अब ये होता कैसा है? एक तो मेडिटेशन के टाइम में, या जब आप ब्रेथ वर्क करते हो, तब हमारे न्यूरॉन्स की वेव्स एक स्टेडी पोजीशन में आती है और सिंक्रोनाइज होती है। दोनों लोब्स ब्रेन के सिंक्रोनाइज होके स्लो डाउन होके काम डाउन होता है। तब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का एक डोर ओपन होता है। और वो पता है डोर क्यों ओपन होता है? क्योंकि तब आप प्रेजेंट में होते हो। जब मेडिटेट करते हो
आप फुल्ली अवेयर प्रेजेंट में होते हो। अब मेन मुद्दा, बी इन प्रेजेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? आप इमेजिन करो, नॉट इमेजिन, यू अंडरस्टैंड दिस। आपके पास भरपूर एनर्जी है क्रिएट करने की, बट अब ये एनर्जी आपका माइंड लेके जा रहा है उस पास्ट में जहाँ पे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वो वहाँ पे जाके एनर्जी खर्च कर रहा है और हमारी ज़िंदगी निकलती जा रही है। बट अगर वो माइंड को वो हक नहीं दिया गया कि तू पास्ट में नहीं जाएगा, जो हो गया वैसा अब नहीं, अब कुछ नया लिखेंगे, कॉन्शियसली कुछ ऐसा लिखेंगे जो हमें बेनिफिट करे, बाय ब्रिंगिंग ऑल योर पावर टू द प्रेजेंट, इस मोमेंट में, तब आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे क्रिएट करने में। अभी प्रेजेंट में अगर यू आर थिंकिंग कि यू आर पावरफुल, you are affirming that you are powerful, you are living that you are powerful, you are feeling, मेन मुद्दा है इमोशन। यू हैव टू टेक दैट इन अ सेल्यूलर लेवल कि यू शुड फील दैट यू आर पावरफुल, एंड हैंस you will create a destiny where you experience that you are powerful. एक बात पूछूं आपसे, सपोज़ अगर मैं पूछूं हु आर यू, और इसका आंसर देने के लिए ना मुझे आपका नाम चाहिए, ना आपका डेजिग्नेशन, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, नेशनैलिटी, नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब छोड़ के अगर आंखें बंद करके आप खुद से पूछो हु आर यू, यू आर द यूनिवर्स experiencing itself in this flesh, in this body with a heartbeat. एक बात बोलूँ, सच्ची दिल से बोलती हूँ, हम सब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, यूनिवर्स जी आई क्लेम दिस, यूनिवर्स जी ब्लेस मी, थैंक यू, ग्रेटफुल, वॉट एवर, हम यूनिवर्स जी को मानते हैं ना कि इट्स अ वेरी पावरफुल डिवाइन इंटेलिजेंस। तो वो जो हम बाहर देखते हैं ना, वही हमारे एक्चुअली अंदर है। एक ओशन में से अगर आप एक ड्रॉप निकाल लोगे और उसको एग्ज़ामिन करोगे तो वो ड्रॉप का मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, कंटेंट, एवरीथिंग विल बी एग्जैक्ट सेम। व्हाट इज़ ऑफ ओशन इज़ ऑफ द ड्रॉप। ठीक वैसे ही हम में यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारे बाहर नहीं है। अगर इफ़ आई एम लुकिंग आउट, ओ यूनिवर्स जी, I pray to you that please bless me so that I can be very happy in my life. बट वो यूनिवर्स जी को जब मैं अंदर उसके साथ कनेक्ट, मतलब मैं आई एम वन विथ माई यूनिवर्स एंड आई सरेंडर टू माई यूनिवर्स विद अ फेथ एंड हैव अ बिलीव दैट आई एम गोइंग टू लिव अ लाइफ full of happiness. That's oneness, that's alignment, that's being a creator. बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ ये लाइफ एक्सपीरियंस करने नहीं आए हैं। वी आर नॉट द ट्रेवलर्स और द eyes of the universe who is just observing everything and experiencing everything through us, but we are the power of the universe, the power of creating something big on this planet. We have this power. इस पावर को एक्सेस करने के लिए हमें ये बीइंग क्वांटम की कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कम इन द रियल ट्रुथ that we are divine, we are, that's one line is coming, I am that I am. ठीक है, ये एक बात हो गई। इसीलिए एंजल माँ ने सबसे पहले इस साल में मैनिफेस्टेशन थ्योरी निकाला था, विच इज़ सो पावरफुल गाइज। आप वो थ्योरी को अप्लाई करोगे ना, इट हैज़ रियली हेल्प मी इन माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल टू एंजल माँ फॉर दैट, बिकॉज दैट्स अ बेसिक। अब मुझे एक क्वेश्चन था इधर कि अफर्मेशंस जब मैं सोचती हूँ, क्या वो मैं थॉट अपना एनर्जी तो नहीं लीक करी वो थॉट्स में? थॉट्स, थिंकिंग एंड अफर्मेशंस एंड रीवायरिंग आवर माइंड में एक बहुत मेजर फ़र्क है। सपोज़ मेरे थॉट्स चल रहे हैं कि यार
मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं ये कर लूँगी, या मेरे पास बहुत पैसे आने चाहिए, मैं बहुत अमीर होनी चाहिए, मेरे पास फाइनेंशियली आई शुड बी स्टेबल, आई हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल. In that I am holding a frequency of lackness. And when I say I am abundant, I am powerful, university is taking the charge of my funding. Here I feel wholeness. ये डिफरेंस है अफर्मेशंस और थिंकिंग का. अफर्मेशंस कॉन्शियसली फील करते हुए बोलना है, जो हमारे थॉट्स को ही रिवायर कर दे. और बोलते हैं ना, माँ बोलती है ना, उठते बेड से जीवा में ही बैठ जाए वो, मतलब उठते बैठते हमारे थॉट्स ही वैसे बन जाए वो. गॉट इट. अच्छा, ये हो गया बीइंग इन प्रेजेंट का और क्वांटम कंसेप्ट्स का, अफर्मेशंस का और हमारे शेयरफील्ड थ्योरी का मेन रोल. सेकेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मुझे एक और गाइडेंस आया था कि दोस्तों काफ़ी टाइम से अगर हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं तो ये हाई पीक ऑफ टाइम है. अगर हमने अभी भी वो चीज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि 99 का पोर्टल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो मिरेकल्स हमें दिए गए हैं 88 पोर्टल में, इसकी फ्रूट्स खाना है ना 12 पोर्टल तक, तो 99 पोर्टल में भी एक्शन में आना है. आई प्रे हम सब का परमानेंट हारमोनियस डिवाइन सीक्रेट यूनियन हो और हम सब एक डिवाइन कपल के रूप में हमारी मदर अर्थ को, डिवाइन को ब्यूटीफुली सर्व करें. बाय.